ये है Raspberry Pi Zero 2W और इस वीडियो में हम काई लिनक्स को इस पर इंस्टॉल करेंगे और ये फर्स्ट टाइम है मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ। हाँ, मतलब पहले कॉलेज प्रैक्टिकल्स में 3 और 4 किया है, बट कुछ भी हो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसे सेटअप करने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा पाई ज़ीरो, एक SD कार्ड, एक माइक्रो USB केबल और एक OTG केबल। सबसे पहले हमें काली लिनक्स OS को इस SD कार्ड में इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें SD कार्ड को PC में इंसर्ट करना होगा। अब मेरे लैपटॉप में डायरेक्ट SD कार्ड का स्लॉट है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपके में नहीं है तो आप सिंपली एक कार्ड रीडर यूज़ कर सकते हो। अब लैपटॉप स्क्रीन पर जाओ और ब्राउज़र में जाकर रेस्पबेरी पाई इमेजर सर्च करो। इस लिंक पर क्लिक करके पाई इमेजर को डाउनलोड करेंगे। अब इसे इंस्टॉल करके और यहाँ चूज़ मॉडल पर क्लिक करके पाई ज़ीरो को सेलेक्ट करो। चूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अदर स्पेसिफिक OS, फिर काली लिनक्स और यहाँ देख सकते हो हमारे पास 2 पाई ज़ीरो इमेज है, एक पाई ज़ीरो और दूसरा पाई टेल। अब ये दोनों है तो पाई ज़ीरो के लिए ही, बट पाई टेल को ऑप्टिमाइज़ किया गया है कि हम उसको फ़ोन से कनेक्ट करते ही वो ऑन हो जाए और हमारे फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट भी। ये बहुत ही सही है। इससे हम कहीं भी बस अपने फ़ोन से पावर बैंक की तरह कनेक्ट करो और यूज़ करना स्टार्ट करो। बस ये पावर देगा नहीं, बट आपके फ़ोन से पावर लेगा। तो हम इस पाई टेल इमेज को सेलेक्ट करेंगे। अब चूज़ डिवाइस में अपने SD कार्ड को सेलेक्ट करके नेक्स्ट। अब यहाँ हम कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, बट ये शायद उतने अच्छे से वर्क नहीं करता, एटलीस्ट इस इमेज के लिए। मैंने 2 बार ट्राई किया, दोनों बार कुछ ना कुछ इशू आ रहा था। एक बार तो सिस्टम ही बूट नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट ये नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ये इमेज ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है उसके लिए। तो मैं यहाँ नो कर दूँगा। अब हो सकता है ये थोड़ा टाइम ले डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट की स्पीड, क्योंकि इमेज को डाउनलोड करके फिर कार्ड में इंस्टॉल करना है। फ्लैश होने के बाद हो सकता है ये ऐसा कुछ पॉपअप दे फॉर्मेट करने के लिए। गलती से भी ओके मत करना, सिर्फ कैंसिल करना। यहाँ पर कंटिन्यू। अब PC पर हमारा काम हो गया है तो SD कार्ड को PC से निकाल लेते हैं और पाई में इंसर्ट कर देते हैं। अब इसे पावर ऑन करने के लिए OTG और USB को साथ में अटैच करके फ़ोन और पाई को कनेक्ट कर लेंगे। बट 1 मिनट, उससे पहले हमें अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना होगा ताकि वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट हो सके। तो उसके लिए हॉटस्पॉट के सेटिंग्स में जाकर SSID में ये SSID और पासवर्ड में ये पासवर्ड, हमें यही एग्जैक्ट SSID और पासवर्ड रखना है हॉटस्पॉट का, क्योंकि जो हमने इमेज इंस्टॉल किया है उसमें यही सेट है। अब हॉटस्पॉट को ऑन कर दो और फ़ोन को पाई से कनेक्ट कर लो। फर्स्ट टाइम ये हो सकता है 3-4 मिनट ले बूट होने में, तो आराम से उसे होने दो। अब ऑलरेडी 5 मिनट हो गया था, बट ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने बस पाई को ऑफ करके ऑन किया तो ये हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गया। बट अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो, इसे IP असाइन ही नहीं हुआ है। इस इमेज में कैली ने एक स्टैटिक IP डिफाइन करके सेटअप किया है, बट वो असाइन ही नहीं हो रहा है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। तो इसे फिक्स करने के लिए जो स्टैटिक IP है उसे हम चेंज करके DHCP पर कर देंगे। अब स्टैटिक और DHCP में इतना ही फ़र्क है कि स्टैटिक में हम उसे बता देते हैं कि हमें कौन सी IP चाहिए, जैसे इमेज में किया हुआ है, और जो वर्क भी नहीं कर रहा है। और DHCP में रैंडम कोई भी IP एड्रेस DHCP के थ्रू असाइन होता है। तो क्योंकि हमारा स्टैटिक वर्क नहीं कर रहा है तो हम DHCP का यूज़ करेंगे। उसके लिए SD कार्ड को पाई से निकाल कर वापस PC में इंसर्ट कर दो। अब फाइल मैनेजर ओपन करके SD कार्ड में जाओ। अब यहाँ पर हमें 2 फाइल्स में चेंजेस करना है, इंटरफेसिस और interfaces.active, जो ये रहे। तो interfaces.active को नोटपैड से ओपन करेंगे और यहाँ देखो
जो SSID हमने सेट किया था वही है, और यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है। तो इसके नीचे के ये 3 लाइंस डिलीट कर दो और यहाँ स्टैटिक की जगह DHCP सेट कर दो और फिर फाइल को सेव। अब यही सेम चीज़ इंटरफेसिस वाली फाइल में भी करना है। उसके बाद SD कार्ड को रिमूव करके वापस पाई में इंसर्ट कर दो और पाई को स्टार्ट कर दो। और अब हॉटस्पॉट में IP भी शो हो रहा है। तो पाई को एक्सेस करने के लिए हमें एक SSH क्लाइंट चाहिए, जैसे कनेक्ट बॉट या जूस SSH। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरे फ़ोन में टर्मक्स पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं वही यूज़ करूँगा। SSH, कैली, अल्टरेट और पाई का IP एड्रेस जो अभी हमने हॉटस्पॉट में देखा। एंटर, यस, और पासवर्ड में भी कैली, एंड डन। बट एक क्वेश्चन है, पाई ज़ीरो क्यों यूज़ करोगे? मतलब कैली नेक्स्ट तो हम फ़ोन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं ना, थैंक्स टू टर्मक्स। बट उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हम एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस यूज़ नहीं कर सकते, और भी हैं। हाँ, रूट करके हम वो भी कर सकते हैं, बट रूट करना उतना सही नहीं है जितना कि 1500 में ये डिवाइस लेकर हम सेम चीज़ कर सकते हैं। तो इसमें GUI प्री इंस्टॉल ही आता है, हमें बस VNC सर्वर स्टार्ट करना होगा उसे एक्सेस करने के लिए। तो अभी अगर हम VNC सर्वर -list करें तो कोई भी एक्टिव सेशन रनिंग में नहीं है, तो हम एक स्टार्ट करेंगे। उसके लिए बस VNC सर्वर को एग्जीक्यूट करना होगा, फिर साइड से स्वाइप करके न्यू सेशन क्रिएट करेंगे। अब इस लॉन्ग कमांड को एग्जीक्यूट, इससे होगा क्या कि जो हमने VNC सर्वर स्टार्ट किया है वो अभी पाई के IP पर रन हो रहा है। तो ये कमांड से हम एक टनल बना रहे हैं पाई और हमारे फ़ोन के बीच में, ताकि हम उसे फ़ोन के लोकल होस्ट पर एक्सेस कर पाएँ। ये करने के बाद VNC व्यूअर में जाके इस प्लस आइकन पे क्लिक करो और यहाँ होस्ट नेम में localhost:1 और यहाँ कोई भी नाम दे दो। अब पासवर्ड, बट वो तो मुझे पता ही नहीं है, तो बैक टू टर्मक्स और VNC पासवर्ड एग्जीक्यूट करके हम न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद VNC सर्वर को किल करके वापस स्टार्ट कर देंगे, शॉर्ट में रीस्टार्ट। और ये कैली के सेशन में करना है। अब VNC व्यूअर में जाके कनेक्ट और पासवर्ड जो अभी दिया हो गया, बट ये तो फटे पोस्टर जैसे दिख रहा है। तो इसे फिक्स करने के लिए इस आई आइकन पर क्लिक कर दो और यहाँ पिक्चर क्वालिटी हाई पर सेट कर दो और हो गया।